हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 300 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इस टाइम पे मैं सभी को यही एडवाइस करूंगी कि जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी के क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है। अच्छा, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, 151 सीरियल नंबर है, इसका मतलब इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 151, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ द सोसाइटी। तो इनमें से इन थिंकर्स का कुछ नाम दिया हुआ है, जैसे ए गिडिन्स, बी ऑगस्ट कोम्ट, सी पार्सन्स एंड डी स्पेंसर। और क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से किसने फंक्शनलिस्ट व्यू दिया है सोसाइटी का। फंक्शनलिस्ट व्यू का क्या मतलब होता है? जहाँ पे सोसाइटी में हर किसी का जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन है या एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, दैट इज योर पार्सन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। अब यहाँ पे रीजन कौन सा मेंशन है? महाराष्ट्र। अंडर सेकंड इन्फॉर्मेशन इज ज्योतिबा फूले। तो कह रहा है कि कौन सा रिफॉर्म मूवमेंट जो है वो महाराष्ट्र में हुआ है और लीडर का नाम भी दिया है, दैट इज योर ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले जी ने अपनी वाइफ के साथ मिलके बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे वो इनिशिएट किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट्स सी द ऑप्शंस। ए स्वदेशी, बी सत्यशोधक, सी खिलाफत एंड डी नवजवान। सो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सत्यशोधक। तो बी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। तो कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेफिनेशन? अब कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है? जहाँ पे आप ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा कल्चर ज्यादा सुपीरियर है, यहाँ पे किसी कल्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। सो लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है जजिंग अ कल्चर बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ अनदर कल्चर। नो, दैट इज एथनोसेंट्रिसिज्म। Next, judging a society by its own standards. C, judging a society by the cultural standards of the observer. And D is none of the above. तो इसका most appropriate answer क्या हो जाएगा? That is your option B, judging a society by its own standards. अच्छा, मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन को पढ़ती हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ आए, और जैसे ही मैं ऑप्शंस को पढ़ूँ ट्राई टू आंसर, आप आंसर करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट इज विच डिमेंशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडियाज ग्लोबलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा डिमेंशन जो है वो एसोसिएटेड नहीं है विद इंडियाज ग्लोबलाइजेशन? ए कह रहा है दैट इज योर कल्चरल फ्लोज, बी कह रहा है योर कैपिटल फ्लोज, सी कह रहा है योर यूनिवर्सिटी एक्सचेंजेस एंड डी कह रहा है योर दैट इज लेबर मोबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज योर लेबर मोबिलिटी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म एफिनल किन्स रेफर्स टू। अब देखो एफिनल किन अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने क्लास में भी अच्छे से पढ़ाया था, दैट इज योर एफिनल किन एंड कॉन्सिजुनल किन। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे व्हाट आर दी कॉन्सिजुनल किन। ठीक है, चलो फिलहाल एफिनल किन का ऑप्शंस देखते हैं। ए रिलेटिव्स बाय मैरिज, बी ब्लड रिलेटिव्स, सी एक्सटेंडेड फैमिली एंड डी इज अडॉप्टेड फैमिली मेंबर्स। तो एफिनल किन मैंने क्या बताया था? जो मैरिज के साथ जुड़े होते हैं, एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिव्स बाय मैरिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉलीएंड्री सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया फ्रॉम द पीरियड। अच्छा बच्चों बताओ व्हाट इज पॉलीएंड्री सिस्टम? नाउ पॉलीएंड्री सिस्टम का क्या मतलब होता है? जहाँ पे अ वुमेन इज हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ए ऋग्वेदिक के टाइम से चलता आ रहा है, बी मौर्यन, सी सातवाहनास एंड डी गुप्ता। तो हमें पता है ये ऋग्वेदिक के टाइम से चलता आ रहा है, दैट इज ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एरिक्सन थ्योरी, अब देखो एरिक्सन थ्योरी से पूछ रहा है, इन एरिक्सन थ्योरी ड्यूरिंग विच स्टेज डू इंडिविजुअल्स वर्क ऑन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस बाय मास्टरिंग न्यू स्किल्स। तो यहाँ पे स्टेज से क्वेश्चन है और थ्योरी किसकी पूछी है? एरिक्सन की। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ए ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, बी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, सी इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी एंड डी इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज योर ऑप्शन सी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू पर्सन्स लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस दैट शेप देयर बिहेवियर एंड सेल्फ आइडेंटिटी। तो कौन सी टर्म जो है वो रेफर की जाती है जहाँ पे इंसान कंटिन्यूसली सीख के खुद को जो है वो बदलता रहता है, तो अडेप्ट करता रहता है? दैट इज योर ए ऑप्शन मेच्योरेशन, बी सोशलाइजेशन, सी एन कल्चरेशन, डी इज कंडीशनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैट इज योर सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। बहुत बार सुना होगा टर्म फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, पूछ रहा है इसका मतलब क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दी वर्कफोर्स, नो।
ऑप्शन बी डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ वुमेन लिविंग इन पॉवर्टी कंपेयर्ड टू मेन, ठीक है। ऑप्शन सी द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी अमंग जेंडर्स, इक्वल होता तो फेमिनाइजेशन क्यों यूज करता, एंड इज नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ वुमेन लिविंग इन पॉवर्टी, यानी कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है जहां पे ज्यादा वुमेन्स जो है दे आर अंडर द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी, वो ज्यादा गरीब है। Now, next question, which of the following is not a part of the mind according to Freud's psychoanalytic theory? तो सिगमंड फ्रूड एंड एरिक एरिक्सन दोनों की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है, एंड दोनों थ्योरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए सुपर ईगो, बी सब ईगो, सी द इड एंड डी इज द ईगो। तो हमने पढ़ा है, हमने सुपर ईगो भी पढ़ा है, हमने इड भी पढ़ा है और हमने ईगो भी पढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द सुब ईगो। ऑप्शन बी विल बी योर, यहाँ पे नॉट पूछा है ना, तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन तीनों में से सुपर ईगो, इड और ईगो में से इम्पल्सिव कौन सा है, ठीक। नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। जो नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट है विच इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न ह्यूमन राइट्स, जिसने मॉडर्न ह्यूमन राइट्स को इन्फ्लुएंस किया है, वाज मोस्ट नोटेबली डेवलप्ड बाय विच फिलोसोफर। तो लेट्स सी द ऑप्शंस। ए कार्ल मार्क्स, बी थॉमस हॉब्स, सी जॉन लॉक एंड डी फ्रेडरिक नीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज योर सी जॉन लॉक। Next is the moral vision underlying the UDHR, that is your Universal Declaration of Human Rights. तो इसका moral vision underlying the Universal Declaration of Human Rights is, let's see the options. A, establishing civilizational superiority, B, upholding equal dignity across humanity, C, fulfilling divine commands, and D is glorifying state sovereignty. C और D तो पहले ही चले जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, civilization superiority भी नहीं आएगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, upholding equal dignity across humanity. Next question. Breaks taken by women for childbirth can contribute to, तो जो ब्रेक लेती है women during childbirth, तो it can contribute to A, wage penalties, B, career advancement, C, access to formal employment, and D is leadership roles. तो यहाँ पे ये तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि वेज ब्रेक ले रही है, तो यहाँ पे उसको क्या होगा, वेज लॉस होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज योर वेज पेनल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुवेनाइल, यानी कि 18 साल से छोटे बच्चे को एक्सप्लॉइट करने की पनिशमेंट के बारे में पूछ रहा है एग्जामिनर। पनिशमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जुवेनाइल और चाइल्ड एम्प्लॉयज अमाउंट टू, ऑप्शन ए इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड ऑल्सो फाइन, बी अप टू 3 years ओनली, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years ओनली, एंड अप टू 1 year ओनली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज योर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड ऑल्सो फाइन, सख्त से सख्त सजा दी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में फिजिकल अब्यूज का क्या मतलब होता है। फिजिकल अब्यूज यानी कि आप टच करके अगर आप अब्यूज कर रहे हो, दैट इज द फिजिकल अब्यूज। लेट्स सी द ऑप्शंस। ए, इग्नोरिंग अ चाइल्ड्स बेसिक नीड फॉर फूड एंड शेल्टर, नहीं। बी, सब्जेक्टिंग अ चाइल्ड टू इमोशनल मैनिपुलेशन और बुलिंग, अब यहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन डी, एक्सपोजिंग अ चाइल्ड टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट और मटेरियल, यहाँ पे देख रहा है। एंड ऑप्शन सी, इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल हार्म और इंजरी ऑन ए चाइल्ड। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, दैट इज इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल हार्म और इंजरी ऑन अ चाइल्ड, ठीक। सो दोस्तों, हमारा ये JKSSB जनरल बैच है, एक इंटीग्रेटेड बैच रहता है जहाँ पे आप आके यहाँ पे 1-on-1 मेंटोरशिप भी ले सकते हो। अगर आप आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, चाहे वो नैब तहसीलदार हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर हो या पटवारी हो, तो हमारे यहाँ पे सभी बैचेस अवेलेबल हैं, यू कैन कम एंड एनरोल। सो नाउ अब देखते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को जो है वो मेजर करती है, दैट इज योर 166। लेट्स सी द ऑप्शन। ए इज नीति आयोग, बी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर एंड डी इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन। तो ग्लोबल वार्मिंग कन्वेंशन ये क्लास में भी करवाया हुआ है बच्चों को कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बाकी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच लेजिस्लेशन इन इंडिया स्पेसिफिकली एम्ड एट प्रिवेंटिंग बेगरी। तो बेगरी को प्रिवेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे कौन सा एक्ट है, लेट्स सी द ऑप्शन। द बेगरी प्रिवेंशन एक्ट, बी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सी चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट एंड डी इज मेंटल हेल्थ केयर। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट इज द बेगरी प्रिवेंशन एक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। तो प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है, ऑप्शन
C will be the right answer, M Visvesvaraya. Now next, which of the following is a सेकेंडरी प्रिवेंशन मेजर फॉर ब्रेस्ट कैंसर? तो सेकेंडरी अगर आपने टेस्ट देखा होगा तो कौन सा टेस्ट होता है जो ब्रेस्ट कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं. ईटिंग अ लो फैट डाइट, बी रेगुलर मेमोग्राफी स्क्रीनिंग, सी परफॉर्मिंग सेल्फ एग्जामिनेशन ओनली व्हेन सिम्टम्स अपेयर, एंड टेकिंग मल्टीविटामिन्स. तो यहाँ पे सही हो जाएगा मेमोग्राफिक स्क्रीनिंग की जाती है. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, जिससे ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द रेज ऑफ द सन? ये हम सबको इसका आंसर पता होना चाहिए कि धूप में जाओ सुबह वाली. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर. Let's see the next question. What color changes indicate the presence of starch when using iodine solution? तो जब iodine solution को डाला जाता है to check the presence of starch, तो उसके लिए कौन सा कलर आता है? What color पूछ रहा है? ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ब्लू ब्लैक, ऑप्शन सी ग्रीन एंड ऑप्शन डी इज येलो. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू ब्लैक. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच डेमोग्राफिक प्राइमरली डिफाइंस फ्रॉम द लाडली बेटी स्कीम? तो ऑप्शन क्या है? बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा एक तबका या कौन सा एक सेक्शन जो है वो लाडली बेटी स्कीम से ज़्यादा जो है उसको बेनिफिट मिला है. तो लेट्स सी द ऑप्शन ए ऑल चिल्ड्रन. लाडली बेटी है तो ऑल चिल्ड्रन नहीं. फर्स्ट बॉर्न गर्ल चाइल्ड, ऑल गर्ल चाइल्ड एंड बॉयज एंड गर्ल्स इक्वली. तो इसका आ जाएगा फर्स्ट बॉर्न गर्ल. इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ऑल गर्ल चिल्ड्रन. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर, दैट इज सभी बेटियों को जो है वो गर्ल चिल्ड्रन को लाडली बेटी स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा दिया और 2 फेजेस में ये स्कीम को चलाया जा रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज which of the following is a primary criteria for prospective adoptive parents in India? तो primary criteria देखते हैं prospective adoptive parents का. ऑप्शन ए, they must be married for at least 5 years, they must have a minimum annual income of 10 lakh. क्या ये सेंस बना रहा है ये ऑप्शन? नहीं. तो वहां पे एग्जाम में भी आपने क्या करना है, कुछ ऑप्शंस को कॉमन सेंस से ही एलिमिनेट कर लेना है कि ये ऑप्शन सेंस नहीं बना रहा है. अब जरूरी थोड़ी है कि 10 लाख इनकम होगी तभी आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो. ठीक है. तो थर्ड ऑप्शन इज दे मस्ट बी एटलीस्ट 25 years एज एंड दे मस्ट ऑलरेडी हैव अ वन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन. तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? मस्ट बी एटलीस्ट 25 years ऑफ एज, दैट इज योर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? तो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का पूछ रहा है कि इसका मेन जो है वो एम क्या है. लेट्स सी द ऑप्शंस. प्रमोट द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ HIV/AIDS, सी प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू ऑल, डी इज प्रमोटिंग एग्रीकल्चर. कहाँ से आ गया? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द HIV/AIDS. ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर. तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है जो कि फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम के लिए ही बनाई गई है. तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हो, आप अपनी एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हो, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो मॉक्स, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हो. बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी. एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारे यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है फॉर ऑल सुपरवाइजर कैंडिडेट्स, जो कि कंडक्ट किया जाएगा 15th ऑफ जून को, 18th ऑफ जून को एंड 21st ऑफ जून को. तो आप हमारे सेंटर में जो कि गांधीनगर में है, आप यहाँ पे आके भी टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आप रियल एग्जाम जैसा फील लेंगे एंड इट विल हेल्प यू इन द रियल एग्जाम. तो यहाँ पे आई वुड एडवाइस कि आप रियल एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर लेना. ठीक है. चलो, What does the acronym ECCE stand for? तो ECCE stand for, let's see the options. Early childhood care and education. B is early child care and education. B is early childhood care and education. And C is early child counseling and education and early childhood care and employment. तो ये तो नहीं है. ठीक है, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर आप क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताओगे. दैट इज अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे जरूर देना. ठीक है. ये छोटी छोटी बहुत, देखो छोटा सा माइन्यूट सा गैप है, इसमें सिर्फ हुड लिखा है और उस पर नहीं लिखा हुआ है. विच एक्ट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर द एल्डरली इन इंडिया? तो हमारे यहाँ पे फॉर्मल सोशल सिक्योरिटी कौन सा एक्ट दे रहा है? लेट्स सी. Employees Provident Fund Act, Employees Pension Scheme Act, Employees State Insurance Act, and D is your Right to Social Security Act. So यहाँ पे क्या आ जाएगा? Employees State Insurance Act. ठीक है.
उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोषण ट्रैकर ऐप। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारे पोषण ट्रैकर ऐप का? लेट्स सी द ऑप्शंस। टू ट्रैक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स, B is to monitor and track the delivery of nutritional services to the beneficiary, C is provide financial advice, financial advice क्यों देगा, and D is to facilitate online learning। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोषण ट्रैकर, ट्रैकर का मतलब कि अब यहाँ पे किसी चीज को ट्रैक किया जा रहा है, तो यहाँ पे टू मॉनिटर द ट्रैक ऑफ न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड बेनिफिशरीज विल बी योर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 180, व्हाट आर सम ऑफ द एडिशनल सर्विसेज दैट क्रचेज माइट ऑफर अंडर पालना बियॉन्ड बेसिक चाइल्डहुड केयर, बियॉन्ड बेसिक के चाइल्ड केयर। तो क्या बोल रहा है कौन सी सम ऑफ द एडिशनल सर्विसेज हैं जो क्रचेज ऑफर करती हैं? लेट्स सी द ऑप्शन। प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम, यस। हेल्थ चेकअप्स एंड इम्यूनाइजेशन, यस। सी इज प्री नेटल काउंसलिंग वर्कशॉप्स, यस। पेरेंटल काउंसलिंग वर्कशॉप्स, यस। तो सही क्या हो जाएगा, दैट इज योर ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। जिन दो क्वेश्चंस का आपको कहा गया है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा, और इसी तरीके से आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं जिससे आप बार बार प्रैक्टिस करके अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।